मित्रों को राम राम। डॉक्टर सत्यप्रकाश की अभूतपूर्व मित्रता दिवस की कक्षा में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग आज मित्रता दिवस के दिन मुझे अपना अभूतपूर्व प्यार देंगे। आप लोगों के लिए मित्रता दिवस एक छोटा सा दिन कैसे हो गया, जब आपका मित्र हमेशा ही आपको अनेकों उपहार प्रत्येक दिन देता रहता है। ये मुट्ठी भर जिंदगी के रंग जो कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बिताते हैं, ये कलर्स, यही तो है मित्र। हम लोगों का पूरा निर्माण इन कलर्स की तरह है। जब तक हम लोग इस कलर की तरह रंगते रहते हैं एक दूसरे को प्यार से, मोहब्बत से, और लोगों को बताते रहते हैं कि हम लोग जिंदगी की ओर रंगीन मिजाज के लोग हैं, जो आपके सारे सुख दुख को बांट सकते हैं, बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग आज मित्रता दिवस के दिन इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि किसी एक खास मित्र ने आज मित्रता दिवस के दिन आप लोगों को ब्रो फ्रेंड और सिस फ्रेंड्स के नाम से पुकारा था। ये ब्रो फ्रेंड और सिस फ्रेंड है क्या? जब हम भाई को मित्र बना लें, भाई को मित्र की उपाधि देने का मतलब ही है कि मित्र थोड़ा और बड़ा श्रेष्ठ हो गया। आज मित्रता दिवस के दिन मैं पूरे हृदय से कहता हूं, कल रक्षाबंधन के दिन आप लोग अपनी बहनों को भी मित्र भाव से महसूस करें। यही मित्रता जो परिवार में पैदा हो रही है, वैसे ही मित्रों का समुच्चय अपने जीवन में हम सब लोग भाई और बहन के रूप में ढेर सारे मित्रों को अपने आप में आत्मसात करें। यही तो है मित्रता। मित्रता वो बल है, वो व्यक्तित्व का विकास करने की दिशा में एक ऐसा पत्थर है जिसको आप अपनी जिंदगी में चुन चुन कर रख के आप अपने लिए सीढ़ियां बनाते हैं। अगर मुझसे पूछे तो मैं आपको यही कहूंगा कि फ्रेंड्स कहां मिलते हैं, कहां बनते हैं? समय और परिस्थितियां व्यक्ति को मित्रता के समूह में डालती हैं। सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनका हर प्रत्येक मित्र उनका सहयोगी बन पाता है। प्रत्येक समय काल में आए हुए जो भी व्यक्तित्व हैं, उनके लिए सहयोगी हो पाते हैं। प्रभु की अनंत कृपा से मुझे भी ऐसे ही साथियों का साथ मिला, जिसमें कि मैं चलते चलते ऐसी स्थिति में हूं जब आज मेरे मित्रों का ही द्वारा मेरी अपनी उपस्थिति मानी जाती है। जब तक मेरे मित्र 10-20 मित्र मुझे यह नहीं कहते डॉक्टर साहब आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तब तक मेरे हृदय को उतना आनंद नहीं मिलता। आज मित्रता दिवस के दिन मैं आपके और अधिक समय को बहुत पढ़ाई लिखाई में खर्च न करते हुए आनंद में बिताना चाहता हूं। एक पुस्तक है स्वामी अनुभवानंद जी की, और इनकी जो अपनी थेरेपी है, अपनी बात है, मौज में रहो, यही तो कहता है। कोई भी बात स्वामी जी की ऐसी नहीं होती जिसमें आनंद न आए। और हम सब लोग हर क्षण अपने जीवन में जो अपने चाइल्डहुड के फ्रेंड हैं, जो अपने स्कूल और कॉलेज टाइम के फ्रेंड हैं, जो अपने सर्विस टाइम के फ्रेंड हैं, और तो और जो रिटायर्ड फ्रेंड हैं, जो अपने जीवन में अपने सारे कामों को कर चुके हैं और बहुत हद तक संतुष्ट हैं, फिर भी घुमक्कड़ संघ नामक संस्था बनाकर हम लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं और एक दूसरे को टांट भी करते रहते हैं, चिढ़ाते हैं। प्रत्येक दिवस ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन इस घुमक्कड़ संघ में कोई न कोई विषय ऐसा आंदोलित न होता हो जिसमें एक दूसरे पर कमेंट और चर्चा न होता हो। ये वयस्क नहीं, काफी बुजुर्ग लोगों का समूह है जिसमें मुझे रहने का सौभाग्य मिलता है, और मैं चाय पीता हूँ, रसगुल्ला खाता हूँ, और उनके साथ बाटी चोखा भी बनता है। तो आज मित्रता दिवस के दिन यदि मुझे पहली बार किसी को प्रणाम करने का मन करेगा तो मैं अपने घुमक्कड़ संघ के साथियों को जरूर कहूंगा कि ये दिन हम लोगों के लिए खास है।
क्योंकि यही एक संबंध है जिसके कारण बड़ा और छोटा कोई भी भाव नहीं रहता, सब लोग आनंद से एक दूसरे के साथ बिताते हैं। हम लोगों को आज भी याद है कि कैसे हम लोगों के होली के त्योहार के लगता है बीतते बीतते ही या उसके एक दिन 2 दिन पहले हम लोगों ने अपना बाटी चोखा का निमंत्रण स्वीकार किया था और बहुत ही सुखमय वातावरण में एक ऐसा आनंद का अवसर मिला जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर एक दूसरे के लिए सहयोग बन के बाटी चोखा बनाए और खाए। ये बाटी चोखा है क्या? बस एक कारण है साथ में बैठने का, बात करने का और आनंद मनाने का। यही ऐसी ही घटनाएं हमारे जीवन में हम लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप बनाया। बचपन के हम लोग, हमारे बहुत पुराने मित्र जो कि मुझे इस तरह से सोशल मीडिया पर चिल्लाते भोंकते हुए देखते हैं, वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम तो ऐसे न थे, कहाँ ये सब चक्कर पाल लिए, कहाँ ये सब नया नया नाटक शुरू हो गया, पढ़ाने लिखाने की बातें, चलो इधर आओ। तो कभी कभी वो लोग बलपूर्वक मुझे रोक लेते हैं और उन्हीं के ग्रुप में चर्चा करनी पड़ती है, वहीं पर जाके बातें करनी पड़ती हैं, 10 बात सुनना पड़ता है, बोलना कम पड़ता है। तो ये बचपन वाला जो ग्रुप है जहां बोलना मना है, चिपका चुप सुनना है हाथ जोड़ के, वहां मेरे ऐसे मित्र हैं जो मुझे आनंद से भर देते हैं। ऐसे ही एक ग्रुप ऑफ जॉय है, कुछ अति वरिष्ठ लोगों का समूह है जिसमें मुझे एक छोटे से बालक के रूप में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये भी ऐसे ही पढ़ाई लिखाई के समय काल के अपने मित्रों का, अभिन्नों का छोटा सा समूह है जिसमें हम लोग बैठते हैं, हम लोग बात करते हैं। वो सब कुछ सोशल मीडिया से ही होता है, व्हाट्सएप ग्रुप से ही होता है। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत अच्छा ग्रुप नहीं है, इसमें बहुत सारे दूसरे के लोगों के कमेंट आते हैं, दूसरे लोगों के विचार आते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उस ग्रुप में बैठकर एक दूसरे के छोटे मोटे कमेंट्स पढ़ के आनंद आ जाता है। दैट इज द पावर ऑफ रिफ्रेशमेंट फ्रॉम फ्रेंड्स। आज उन सभी लोगों को मैं अपने हृदय से प्रणाम करता हूं जो हमारे जीवन में थोड़ी ही देर के लिए ही सही अपने कठिन समय से थोड़ा सा आनंद दे पाते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा और ग्रुप है, बछड़ू ग्रुप। नाम से आप लोग मत जाइएगा, बहुत ही आनंददायक ग्रुप है। एक उसमें सदस्य ही बछड़ू है, उसका व्यक्तित्व ही बछड़ू वाला है, इसलिए उसका नाम ही बछड़ू ग्रुप। वो एग्रीकल्चर फैकल्टी के काफी बड़े रिनाउंड व्यक्तित्व है, आज अधिकारी हैं, लेकिन उनका नाम पढ़ाई लिखाई के समय ही हम लोग बछड़ू रखे थे, इसलिए वो बछड़ू ग्रुप ही बनाया गया है। उसमें उसी भाव से चर्चा होती है। तो इस तरह से हमारे पास कोई नई चीज नहीं है, सबके जीवन में सभी प्रकल्प हैं, सारे लोग इसी तरह से एक दूसरे को फ्रेंडशिप में एंजॉय करते हैं और अपने जीवन को आनंद के मार्ग पर ले चलते हैं। अपने कठिन समय में, अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां होते हुए भी व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा कोना ढूंढता है जहां उन सारी चीजों को हटाकर वहां बैठता है। दैट इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसी स्ट्रेस मैनेजमेंट के कारण, हाँ, इसमें कुछ बुराइयां भी आती हैं। ये जो ग्रुप मैंने आपको बताए हैं, ये अहंकार रहित ग्रुप है। इस ग्रुप में किसी के ज्ञान का, किसी के पैसे का, किसी के व्यवहार का कोई दबाव किसी पर नहीं है, और अगर होगा भी तो वहां से आंख बंद करके हट जाने में कोई बाधा नहीं है कि क्यों आप ऐसे हैं, क्यों ऐसे। तो ऐसे समाज में जब आप फ्रीली रहते हैं और एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, अपना इशू कोई भी हो उसको दबाव नहीं बनाते हैं, उससे आनंद रहता है। कुछ ऐसी स्थिति आती है जहां पीने खाने का ग्रुप बन जाता है तो वो परिवार का समय खींचने लगता है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपका अपना व्यक्तित्व उससे मेल खाता हो। इस लॉकडाउन फेज में मैंने भी कुछ निर्णय लिए, मैंने अपने प्रोजेक्ट लगाए, कुछ पढ़ाई लिखाई के प्रोजेक्ट की कुछ बात किए। उसको बल देने के लिए मैंने एक एजुकेशनल ग्रुप ज्वाइन किया जहां टीचिंग की जाती है, पढ़ाया जाता है, और वीआईपी ग्रुप है, कुछ वरिष्ठ और बहुत अति विशिष्ट लोगों का समूह है। वहां हम लोग एक दूसरे को जानकारियां शेयर करते हैं, सीखते हैं, उनसे बोलने की कला सीखते हैं, उनसे बात करने का, उनसे ज्ञान करने का। उनसे भी मैंने अपने इस 10 डेज बैक टू बैक पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप, जो कि समाज के लिए पूरी तरह देने के लिए और मित्रों को उत्साहित रखने के लिए बनाया गया है, ऐसा प्रोजेक्ट रचा गया है जिसमें सभी लोग अपने को व्यक्त कर सकते हैं।
इनोवेटिव दे सकते हैं बिना प्रचार किए। अपना प्रचार मत करिए। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने फ्री डूबोल टैलेंट्स ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को इनरिच करने के लिए 10 डेज बैक टू बैक क्लासेस का आयोजन कर रहा है। पिछली क्लास में 12 से 21 तक हम लोगों ने केवल 3-4 अच्छे एक्सपर्ट को इनवाइट करके बुलाया, लेकिन इस बार तो इतनी ज्यादा संख्या है कि प्रत्येक दिवस में हमको लगता है कि हम लोग नए नए गेस्ट को सुन पाएंगे। मुझे तो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन नए गेस्ट जो अच्छे गेस्ट हैं, जो अपने फील्ड के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं, उनको भी हम लोग इस आयु वर्ग में ला पा रहे हैं। समाज के ऐसे ही विभिन्न प्रकल्पों को मित्रता दिवस के दिन मैं याद करता हूं और मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आशीष जी ने आज ही अपनी कंफर्मेशन वीडियो हमें प्रोवाइड की और उन्होंने अपने माध्यम से बताने की कोशिश की हाउ वी कैन कम्युनिकेट। और इन चीजों को और आगे राहुल है, ही इज ए गुड पर्सन इन हिज फील्ड, ही इज ए वेरी गुड स्टोरी टेलर। और इस तरह से 2 ग्रुप हैं, एक है हमारा जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित ग्रुप और दूसरा मेरे अपने आनंद अपने उत्सर्ग के लिए बनाया हुआ एक ग्रुप। इसी में एक नेशनल फैसिलिटी परिवार ग्रुप भी है, जहां हम बहुत सारी विषयों पर चर्चा करते हैं, एक दूसरे को किसी भी तरीके से हाथ पकड़ के खींच के हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को एक ऐसा आधार देने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद ही निराधार है। लेकिन विश्वास है, प्रभु पर विश्वास है, अपने गुरु पर विश्वास है। हमारे गुरु प्रोफेसर जीपी दुबे, जो कि एक बहुत ही कठिन संघर्ष करने वाले व्यक्तित्व हैं, भारत के पेटेंट को मजबूत करने के लिए और इंस्टीट्यूशंस के सहयोग को एक पर खड़ा होकर सारे इंस्टीट्यूशन का कोलैबोरेशन करना और सबको सब बात समझाने का भरपूर प्रयास करना प्रोफेसर जीपी दुबे के अलावा कोई संभव ही नहीं था। आज पूरा देश उनको देख रहा है। उनके पेटेंट के कारण उनको राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किए हैं। एक उनको आयुर्वेद फील्ड का मानद पुरस्कार निधि दी गई है। इस तरीके से मुझे रहने का, सीखने का सौभाग्य मिला। मित्रता दिवस के दिन मैं प्रोफेसर जीपी दुबे साहब को भी बहुत याद करता हूं, क्योंकि उनका मित्र भाव से हम लोगों को जागरूक करना, प्रेरित करना और नेशनल फैसिलिटी को एक एडवांस सेंटर फॉर ट्रेडिशनल एंड जीनोमिक मेडिसिन के लेवल तक पहुंचाना, उनके मित्र और उनसे जूनियर ही लेट प्रोफेसर लालजी सिंह, डॉक्टर लालजी सिंह जो हमारे कुलपति भी थे, उनके साथ उनका सामंजस्य और उनको लेकर जीनोम फाउंडेशन तक हम लोगों को पहुंचाना, उन लोगों की कार्यशैली को दिखाना। बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए रुद्र प्रताप रुद्र जी, जो कि वहां डायरेक्टर है नेहरू ग्राम भारती में, उनके साथ हम लोगों की मित्रता कराना, ये प्रोफेसर जीपी दुबे साहब के ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि राष्ट्र के लिए और अध्ययन के लिए बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हम लोग भी बहुत कुछ नहीं समझ पाते। सर की बात, आज उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा रहे, इसके लिए हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं। और हम लोग की यही भाव भूमिका है कि किसी भी तरीके से सर का जो है वो पेटेंट ड्रग के फॉर्म में देश के काम आ जाए। हम लोग उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मित्रता दिवस के दिन और क्या कहूं, मेरी बाड़ी में इतना बल नहीं है कि मैं अपने सारे मित्रों को याद कर पाऊं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो उदय प्रताप कॉलेज में हमसे मिले और हम लोग उनसे जुड़े रहे। ऐसे बहुत सारे, कल ही मैंने कुछ बातें लिखी हैं इसमें, पुरानी बातें, जो कि कमलेश शुक्ला जी एक हाइड्रा गुरु हैं, उनका नाम ही हाइड्रा है उनके अपने व्यक्तित्व के कारण। मनोज जी हैं, अम्बरीश जी हैं, संजीव त्रिपाठी हैं, राजीव त्रिपाठी हैं, अजीत सिंह हैं, मनोज राय हैं, प्रदीप शाही हैं, प्रदीप सिंह सर हैं, हरिओम शर्मा जी हैं, ओम जी पाठक हैं, मनोज राय सर हैं। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, अजीत कुमार अकेला हैं, श्रीकांत सिंह हैं, और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रकल्प हैं जो कि मित्रता के रूप में हमारे पास हमको पढ़ाई लिखाई के समय मिले। दीपक सिंह साहब हैं, मदन मोहन सिंह जी हैं, सतीश कुमार सिंह जूनियर है,
शरद कुमार सिंह साहब हैं, अमलेश कुमार उपाध्याय जी हैं, सतीश मिश्रा जी हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बचपन के और ऐसे मित्र समूह में बहुत सारे, विश्वनाथ तिवारी जी हैं, चंचल हैं, मनोज हैं, मंगल सिंह है, वीरेश है, डॉक्टर विजय चंद्र वर्मा को तो मैं भूल ही नहीं सकता। हमारे कितने कितने लंबे साथ का अनुभव उनके साथ मिला है, आपको कल्पना नहीं होगी कितनी कठिन परिस्थितियों को हम लोगों ने साथ साथ जिया है। ऋषिकेश भाई हैं, विवेकानंद जी हैं, सतपाल भाई हैं जिसको हम लोग सुनते हैं, और सतपाल भाई आज एक नेतृत्व कर रहे हैं समाज का, और सतपाल सिंह जी हैं, और भी बहुत सारे, गिरीश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, कुमुद सिंह जी हैं, पूजा अस्थाना है, हरिओम शर्मा है, प्रज्ञानंद तिवारी एक हमारे मित्र हैं, प्रदीप सिंह है, प्रदीप मिश्रा, ओम जी पाठक, बहुत सारे लोग हैं, देवेंद्र सिंह जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, बहुत सारे, मनीष तिवारी है, वीनू है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे जीवन में जो कि कहीं न कहीं हमको जुड़े, हमको लाभ पहुंचाए, हमको मोटिवेट किए, हमको जागृत अवस्था में रखे। ऐसे बहुत सारे मित्र हैं। तो आज मित्रता दिवस के दिन मैं सिर्फ एक कविता जो कि उस समय की हम लोगों को मिलती थी उसको मैं सुना के अपनी वाणी को विराम करता हूं। मुझे विश्वास है कि हमारे वीआईपी ग्रुप के साथी भी इसी तरीके से अपने जीवन में अपने मित्रों को जोड़ते जाएंगे, आनंद करते जाएंगे। प्रबल झंझावात में तू, मित्रों के बल पर एक कविता कह रहा हूं। प्रबल झंझावात में तू बन अचल हिमवान रे मन, प्रबल झंझावात में तू बन अचल हिमवान रे मन, प्रबल झंझावात में तू हो बनी गंभीर रजनी, सूझती हो नहीं अवनी, हो बनी गंभीर रजनी, सूझती हो नहीं अवनी, टलन अस्तांचल अचल में बन सुवर्ण विहान रे मन। ये कविता जब ओम जी पाठक साहब गाते थे, और भी उस समय के जो लोग हमारे मित्रों के बीच में थे और राजर्षि के प्रांगण में गाया जाता था, इतना अच्छा रात बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था कब पूरा हो गया। तो ये कविताएं मेरे मन में अभी भी इसी रूप में हैं। मैं उतना अच्छा व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक लेखक हूं, मेरा गला उस तरीके से साथ नहीं देगा जितना ओम जी पाठक भाई साहब गाते थे। लेकिन मुझे उनकी याद में मनोज राय साहब भी गाते थे, मैं नहीं, लेकिन सभी लोग गाते थे। तो ये कविता शायद अब इस उम्र में शायद वो लोग भी अब न गाते हो या न गा पाते हो। उठ रही हो सिंधु लहरी, हो न मिलती थाह गहरी, नील नीरधिका अकेला, जल सुभग जल पान रे मन। आज मन की बात हो रही है और मन पर इतना प्रबल झंझावात में तू बन अचल हिमवान रे मन गाया गया, कविता लिखी गई। इतना ऐसी ऐसी कविताएं जीवन में हमारे मित्रों के सहयोग से ही आकार ले पाती हैं। आज मातृ मंदिर का समर्पित दीप में चाह मेरी मैं सदा जलता रहूं, इसी भावना के साथ मैं अपने सारे मित्रों को एक बार फिर से मित्रता दिवस की बधाई देता हूं। और एक क्लास कहीं भी किसी भी रूप में कठिन न हो जाए, लोग ये न कहें कि चले हैं बड़े भाषण देने, मित्रता के नाम पर ठग लिए। मैं ऐसा नहीं करना चाहता मित्रों। ये जिंदगी के जो कलर हैं, ये आपके जीवन में चाहे जितना भी खराब परिस्थिति हो, आप रंग भरते चलिए, एक दूसरे को सहायता करते चलिए, इनरिच करते चलिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते चलिए। तेल और पानी का तो संबंध आप बना ही सकते हैं। अपनी आइडेंटिटी को खोते हुए भी तेल और पानी एक दूसरे के साथ मिल के रह सकते हैं। उसी तरीके से मित्रता बनाकर चलते चलिए। तेल और पानी का जो संबंध होता है उसमें आप समझ ही रहे हैं कि अपनी अपनी आइडेंटिटी अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को लेके प्रवाहित होने का जो समय है यही आपको आनंद देता है, इसी में आप सुख पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे का मित्रता दिवस का ये